हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास का आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल। हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ वेरिएबल। पीछे भी हम पढ़ते आ रहे थे कि हमने ये वेरिएबल लिया, हमने वो वेरिएबल लिया, और लास्ट टाइम जो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक हमारे पास डाटा यूनिट रहती है, एक हमारे पास डाटा सेट रहता है और एक हमारे पास डाटा आइटम रहती है। तो जो डाटा आइटम थी उसको मैंने आपको बताया था कि हम उसको जो है वो वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि उसी में हम देखते हैं जैसे हाइट, वेट, वो क्या है, दैट इज़ डाटा आइटम, और उसको हम कहेंगे वेरिएबल। जो उसका एग्जैक्ट जो वर्ड उसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज़ वेरिएबल। तो डेफिनेशन हम सबसे पहले करते हैं। A variable is any characteristic, number or quantity that can measured or counted। मतलब वेरिएबल जो है वो एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है या नंबर है या क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करते हैं या काउंट करते हैं। और अगर इससे भी सिंपलर मैं आपको बताऊं, जो ऑब्जर्वेशन जिसकी हम करते हैं, जो हमें अपने रिसर्च के या सर्वे के दौरान या रिसर्च के दौरान या रिकॉर्ड्स देखने के दौरान जो हमें देखना रहता है, वो एक करेक्टरिस्टिक क्या रहती है, दैट इज़ वेरिएबल। मतलब जिसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे, वो एक नंबर भी हो सकता है, करेक्टरिस्टिक भी हो सकती है, क्वांटिटी भी हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डाटा आइटम। इसको हम डाटा आइटम भी कहते हैं। वेरीज और चेंज इन वैल्यू, यही है। जैसे हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस करेंगे तो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। तो जो वो डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी वो किसकी मिलेंगी, वो उस वेरिएबल की मिलेंगी जिसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, तो उस करेक्टरिस्टिक को, उस नंबर को या उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल एज, सेक्स, क्लास, ग्रेड्स और ब्लड प्रेशर एट्सेट्रा, या हाइट हो गया, वेट हो गया, ये सब क्या है, दीज आर वेरिएबल्स। अब उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, और हम ये भी कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल। तो जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में हमारे पास मेन जो है वो 4 टाइप्स आती हैं, और ये 4 टाइप्स किसके अकॉर्डिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेसिस पे कि वेरिएबल का नेचर क्या है, उसके बेसिस पे हमारे पास 4 टाइप्स है। वन इज डिस्क्रीट वेरिएबल, वन इज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो डिस्क्रीट वेरिएबल है उसमें क्या है, विच टेक्स ओनली पर्टिकुलर वैल्यूज़। हमने पीछे भी पढ़ा था कि व्हाट इज़ डिस्क्रीट डाटा, व्हाट इज़ कॉन्टिन्यूस डाटा। बिल्कुल ये बिल्कुल वैसे ही है। इसमें हमारे पास जो है वो पर्टिकुलर वैल्यूज़ होंगी, विच टेक्स ओनली पर्टिकुलर वैल्यूज़ विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल और फ्रैक्शंस, दैट इज़ होल नंबर आर देयर। मतलब ये वैसे वेरिएबल होंगे जिसको हमें जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू देना होगा। उसको ना तो हम डेसिमल में काउंट कर सकते हैं, ना ही उसको हम जो है वो फ्रैक्शन में काउंट कर सकते हैं, और वो होगा क्या, होल नंबर। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एट्सेट्रा। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिस्क्रीट क्या है। जैसे नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन, कोई भी क्लास होगी उसमें कैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इस तरह होंगे। कभी भी ऐसे स्टूडेंट्स नहीं हो सकते कि 25.5 स्टूडेंट्स हैं, 25.6 स्टूडेंट्स हैं, नो। वहाँ पे कैसे होंगे, डिस्क्रीट वैल्यू होगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, कोई फ्रैक्शन नहीं होंगे, कोई डेसिमल नहीं होगा। वैसे ही पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री भी एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, मतलब उसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, जो कॉन्टिन्यूस डाटा था उसके अकॉर्डिंग अगेन हमें ऑलरेडी अंडरस्टूड है ये चीज़। ऑब्जर्वेशंस कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन अ सर्टेन सेट ऑफ रियल नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल और फ्रैक्शन। मतलब कॉन्टिन्यूटी में चलता रहेगा, 5.1, 5.2, 5.3, 4, 5, 6 ऐसे रहेगा। तो ऐसा वेरिएबल कौन सा होगा हमारे पास, जैसे वेट है। मैंने पहले भी बताया था कि वेट हमारे पास 36.2 भी हो सकता है, 36.5 भी रह सकता है। वैसे ही हाइट रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, ये सब जो है वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होंगे। नेक्स्ट आता है डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कोई ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब किसी और चीज़ का जो है वो क्वांटिटी या नंबर या कुछ चेंज होता है, तो इस डिपेंडेंट वेरिएबल का नंबर भी चेंज होगा। अ वेरिएबल विच इज़ द इफेक्ट और रिजल्ट और आउटकम ऑफ द अनदर वेरिएबल इज़ कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इसको अगर हम बहुत सिंपलर उसमें कहूँ तो अगर कोई एक वेरिएबल में चेंज आएगा जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, तभी जो है इसमें भी चेंज आएगा, तो इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल।
इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स दैट स्टैंड अलोन एंड isn't चेंज्ड बाय अदर वेरिएबल। मतलब ये अकेले ही होंगे, अगर कोई और वेरिएबल चेंज भी होता है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसका एग्जाम्पल है एज इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड HP ग्राम परसेंट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब अब अगर इसमें हम देखें तो जो 20, 30, 40, 50 इस तरह जो है वो एज चेंज हो रही है, लेकिन एज का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उसको HP ग्राम परसेंट के साथ। लेकिन हाँ, अगर हमारे पास जो है वो एक यंग 20 साल का है कोई और उसका जो है HP ग्राम परसेंट 10.5 है, जो हमारे पास 30 साल का है उसका हमारे पास जो है वो 13 है या 12 है। उसके बाद हमारे पास जैसे ही एज बढ़ती जाएगी उसका HP हो सकता है कि फॉल करता जाए। तो मतलब अगर हम एक एवरेज देखें तो जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे RBCs की फॉर्मेशन जो है कंपैरेटिवली जो है वो कम हो सकती है। तो अगर इसमें हम देखें तो HP ग्राम परसेंट को इसीलिए हम कहेंगे कि वो एज पे डिपेंड कर रहा है, तो दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो हमारी एज है दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर वैसे भी हमें फिजियोलॉजिकली भी पता हो तो जो यंग चाइल्ड है, बिल्कुल इन्फेंट है या जो है वो न्यू बॉर्न है, उसका HP ग्राम परसेंट ज़्यादा होगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो एक पर्टिकुलर एज पे आके जो है वो नॉर्मल वैल्यूज़ उसके लिए चेंज हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे जो है वो ओल्ड एज आना शुरू हो जाएगी, अगेन नॉर्मल वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगी उस पेशेंट के लिए। तो मतलब विद एज जो है वो HP ग्राम परसेंट जो है वो चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि HP ग्राम परसेंट चेंज होने के साथ एज पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा तो वो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मतलब एज इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड HP ग्राम परसेंट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट आता है वेरिएबल जो हमने न्यूमेरिक एंड कैटेगोरिकल। तो न्यूमेरिक में जो है वो कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट जो हमने पीछे पढ़ा, और जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है दैट इज़ ऑर्डिनल एंड नॉमिनल। ये हमने पीछे डाटा के टाइम पे भी जो है वो इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन वो डाटा के कंटेक्स्ट में था, ये वेरिएबल के कंटेक्स्ट में है। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट्स, उसमें कितने हैं 4 टाइप्स ऑफ जो है वो वेरिएबल हैं। उसमें क्या है? नॉमिनल वेरिएबल, ऑर्डिनल वेरिएबल, इंटरवल वेरिएबल एंड रेशियो वेरिएबल। तो सबसे पहले आता है नॉमिनल वेरिएबल। हैव 2 और मोर कैटेगरीज बट नो इंट्रिंसिक ऑर्डर। मतलब जो नॉमिनल वेरिएबल है, हमने पीछे भी पढ़ा था नॉमिनल डाटा, उसमें जैसे पेन थी तो हमने उसको सिंपल जो है वो नाम दिया था कि या तो पेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर जेंडर है तो वो मेल है या फीमेल है, उसको हमने एक नाम दिया है उस वेरिएबल को, तो दैट इज़ नॉमिनल वेरिएबल। और इसमें 2 या मोर कैटेगरीज जो है वो हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डिनल वेरिएबल। ऑर्डिनल का उस टाइम भी मैंने आपको मतलब समझाया कि ऑर्डर्स। वेरिएबल हैव 2 और मोर कैटेगरीज, कैन बी ऑर्डर्ड और रैंक्ड। फॉर एग्जांपल पेन, अगेन माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो जब हम डाटा पढ़ रहे थे उस टाइम भी हमने पढ़ा था, वो हमने डाटा के कंटेक्स्ट में पढ़ा था और ये हम वेरिएबल के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरवल वेरिएबल। इंटरवल वेरिएबल का मतलब है वेरिएबल्स फॉर विच their central characteristic is that they can be measured along a continuum and they have numeric values। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरवल वेरिएबल, और हम डेली लाइफ में इसको जो है वो यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है कि वहाँ एक जो है वो एक सेंट्रल करेक्टरिस्टिक है एंड दैट दे कैन बी मेजर्ड अलॉन्ग अ कॉन्टिन्यूम, और उसको हम जो है कॉन्टिन्यूसली जो है वो एक कॉन्टिन्यूटी में जो है वो रीड कर सकते हैं, या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें कॉन्टिन्यूटी में मिलेगी, उसमें नहीं डिपेंड करेगा। उसमें किसी भी जगह पे हमें एक पर्टिकुलर स्टॉपेज की ज़रूरत नहीं है, रुकने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कैन बी गो विद एक्सिस नेगेटिव टेम्परेचर और पॉजिटिव टेम्परेचर। यस, अगर हम डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, तो हम जो है वो नेगेटिव, हम कहते हैं कि माइनस इतने डिग्री टेम्परेचर है, या हमारा टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री है या 36 डिग्री पहुंच गया है, तो वो हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जब हम टेम्परेचर को काउंट करते हैं तो हम उसको जो है वो नेगेटिव में भी काउंट कर सकते हैं और उसको हम जो है वो पॉजिटिव में भी काउंट कर सकते हैं। मतलब एक करेक्टरिस्टिक हमने रखी है बीच में ज़ीरो भी नहीं हम उसको बोल सकते, एक बीच में एक करेक्टरिस्टिक है
तो उससे जो है जब हम उस करेक्टरिस्टिक पे पहुंचते हैं तो उसके जो है वो पॉजिटिव साइड को भी उसको काउंट किया जा सकता है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम होता जाता है तो हमें कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, वो उससे आगे भी जा सकता है, वो नेगेटिव में भी जा सकता है। तो मतलब कॉन्टिन्यूम में, अलोंग अ कॉन्टिन्यूम हम उसको जो है वो काउंट कर सकते हैं एंड दे हैव न्यूमेरिक वैल्यूज़। तो इसीलिए हमने जो है जो डिग्री सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट है उसको हम जो है वो इंटरवल वेरिएबल में काउंट करते हैं। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ रेशियो वेरिएबल। These are similar to interval variable. They have feature of identifiable absolute zero. अब ये है रेशियो वेरिएबल। अब इसमें क्या है, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। टेम्परेचर इन केल्विन एज 0 केल्विन इंडिकेट्स नो टेम्परेचर। अगर हमें थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का याद हो तो जो हमारा केल्विन में जब हम टेम्परेचर काउंट करते हैं तो कभी भी हम उसको नेगेटिव में नहीं लेके जाते हो। उसको हमारे 0 केल्विन का मतलब होता है देयर इज़ नो टेम्परेचर। तो इसीलिए जो टेम्परेचर काउंटिंग हम डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में करेंगे वो आएगी इंटरवल वेरिएबल में, लेकिन जो टेम्परेचर काउंटिंग हम केल्विन में करेंगे वो आएगी रेशियो वेरिएबल में। और फॉर एग्जांपल हाइट, वेट, डिस्टेंस, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट एट्सेट्रा। और इसमें ऑल्सो, और इसको हमने बहुत ही सिंपलर वे में डिफ़ाइन करना हो तो ऑल्सो हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब इसमें बहुत क्लियर है कि अगर हाइट किसी की ज़ीरो नहीं हो सकती, ज़ीरो हाइट मतलब कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वेट किसी का ज़ीरो नहीं हो सकता, कहीं का डिस्टेंस जो है वो अगर वो ज़ीरो है तो वो डिस्टेंस है ही नहीं, ब्लड प्रेशर किसी का जो है वो ज़ीरो है, अगर ज़ीरो है तो मतलब उसमें बीपी हमें रिकॉर्डेबल ही नहीं है, और अगर किसी की पल्स ज़ीरो है तो मतलब वो पल्स है ही नहीं उसमें, तो मतलब वो है रेशियो वेरिएबल। मतलब these are similar to interval variable, they have feature of identifiable absolute zero, that is ratio variable। तो ये थे हमारे वेरिएबल जो हमने इस क्लास में पढ़े। जो इसको जो है हम बिल्कुल भी डाटा जो क्लासिफिकेशन थी और वेरिएबल क्लासिफिकेशन है उसको हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमने डिफरेंट कंटेक्स्ट में पढ़ा था और इसको हम डिफरेंट कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो इस तरह आज का ये इस क्लास का ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, वेरिएबल। थैंक यू सो मच।